हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके एक प्रॉब्लम हम किए थे जो कि आपका 2016 में बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा था। और ये प्रॉब्लम आपको 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी बहुत ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें हम इसका अगर फिगर हम बना ले तो ज़्यादा सही दिया हुआ है। एक एल्यूमिनियम है एंड एन एल्यूमिनियम in an aluminum bar of a square cross section। तो आपका कुछ इस टाइप से आपका बनेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है। सो एन एल्यूमिनियम बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, a square hole is drilled and is filled with iron the electrical resistivity aluminum and Fe are जो कि आपको गिवन है 2.7 10 to power -8 ओम मीटर। तो मतलब ये इस टाइप से आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर दो चीज, हम इसको ड्रिल करके दो चीज में फिट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ इस टाइप से है। तो ये कुछ ऐसा है, इसके अंदर हम ड्रिल कर रहे हैं और ड्रिल करके दो चीज फिट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक आपका एल्यूमिनियम है, दूसरा Fe है। तो इसमें हम ड्रिल जब कर रहे हैं और ड्रिल का रेजिस्टिविटी आपको दे दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe। तो दोनों का कितना दे दिया, एक का है 2.7 इंटू 10 to power -8 ओम पर मीटर, एक का दिया हुआ है 1.0 10 to power -7 ओम पर मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ द कंपोजिट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा पैरेलल और सीरीज का एक कंसेप्ट है, वो हमको बस इसमें बताना था। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एल्यूमिनियम बार है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कौन सा है, स्क्वायर है, जो कि आपको दिख भी रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है। सो एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड, hole is drilled and is filled with iron the electrical resistivity of aluminum and Fe are given this and this respectively। electrical resistance between two phases P and Q, और P and Q कुछ आपको कैसा दिया हुआ है, P इसका ये फेस है और Q आपका ये फेस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस P एंड Q। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो है स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है, इट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्वायर। और इसको हम क्या किए हैं, ड्रिल करके इसके अंदर हम क्या किए हैं, फिल्ड विथ आयरन Fe। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe आर दिस एंड दिस। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। वैसे भी एक क्वेश्चन हम करवाए थे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और उसको हम कन्वर्ट किए। अब जैसा कि उसमें हम किए थे 1/σ पिछला क्वेश्चन में। तो ये आपका क्या है, ये आपका है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये आपका क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये रेजिस्टिविटी है और ये आपका कंडक्टिविटी है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम का कुछ और होगा रेजिस्टिविटी और Fe का कुछ और है। तो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, ρL/A। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, उसके रॉ का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है
लेंथ का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, और उसका एरिया। अब एरिया इसका निकाल लेंगे, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए हमको साइड का होना जरूरी है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर है। तो एक का लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, अंदर वाले पार्ट का आपको दिया हुआ है 2 mm, तो इसका एरिया निकालेंगे। और लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही होगा 50 mm, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद का कमाल का चीज है कि ये आपस में क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, दो फेस है, एक ये आपका फेस जो कि P है और ये फेस Q है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस P and Q ऑफ द कंपोजिट वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और P और Q दोनों अलग अलग फेस के बीच में। और एक का वैल्यू आपका रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आपको क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ Fe that is equal to 1.0 10⁻⁷ ओम मीटर। तो रॉ का वैल्यू आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं, क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन टू फेसेस। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का। वही ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए थे जब वो 2016 में था। तो जैसा कि रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ड्यू टू, या रेजिस्टेंस ड्यू टू Fe, एल्यूमिनियम की वजह से क्या होगा। तो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, रॉ L/A। अब ध्यान से देखिए, इसको ड्रिल करके इसके अंदर हम घुसा दिए। तो रॉ का वैल्यू एल्यूमिनियम के केस में आपको दिया हुआ है, तो Fe के केस में आपको क्या दिया हुआ है, 1.0 10⁻⁷ ओम मीटर, ये आपको दिया हुआ है। इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, क्या, 50 mm, यानी मल्टीप्लाई 50 10⁻⁻³ मीटर, ये आपका आ गया। एरिया, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो एक स्क्वायर है जिसका एक साइड आपको कितना पता है, 2 mm। अब ध्यान से देखिए, ये इतना लंबा आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका जो साइड लेंथ है वो 7 mm दिया हुआ है, और ये जो छोटा है इसका आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका दे दिया हुआ है आपको 2 mm। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर वैल्यू निकाले तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 2 mm। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 10⁻⁷, 50 × 10⁻⁻3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2 4 और 10⁻⁻6। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो 10⁻6 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा, ये चला गया। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर, इंटू 50 / 4। तो ये कुछ ऐसा आ गया, इतना आपका क्या रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस ड्यू टू एल्यूमिनियम भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, नेट। तो ये आपका क्या आएगा, रेजिस्टेंस ड्यू टू Fe। फिर वापस से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ड्यू टू एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ये लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन, ये एल्युमिनियम की वजह से। फिर वापस से वही फॉर्मूला, रॉ L/A। अब इस बार रॉ का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, तो इस बार दिया हुआ है 2.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब ध्यान से दें, अब इसका लेंथ फिर वापस से 50 10⁻⁻3 मीटर डिवाइडेड बाय,
अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 दैट इज 49, तो ये आपका कितना हो जाएगा 49 10 टू पावर -6। अब यहां से इसको अगर हम थोड़ा सा इजी करें तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका सिंप्लीफाई करें तो बहुत इजी वे में आपका क्या आ जाएगा, तो 10 टू पावर 6 है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, 10 टू पावर -2, तो यहाँ पे 2.7 10 टू पावर -5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 49। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चीज है कि ये तो कोई भी निकाल लेगा और ये भी कोई निकाल लेगा, यहां तक चैलेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हमको ये निकालना है कि आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस P एंड Q, यानी कि P से अगर Q में अगर हम जा रहे हैं तो आप बताइए कि टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, यानी कि आपसे पूछा है R इफेक्टिव और R इक्विवेलेंट, जो समझिए। अब दोनों का अलग से तो हम निकाल लिए, दोनों क्या था स्क्वायर था तो एरिया निकाल लिए, एक का 2 इंटू 2 यानी 4 mm स्क्वायर आ गया, एक का 7 इंटू 7, तो दोनों के ड्रिल करके निकाले तो दोनों का अलग अलग आया, क्योंकि मटेरियल अलग अलग था तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है आर इफेक्टिव, यानी आर इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा। दोनों अलग अलग मटेरियल है तो दोनों के लिए तो अलग अलग होगा, लेकिन P से Q के बीच में अगर आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि अगर एक को हम ले लेते हैं सपोज डेट R1, इसको ले लेते हैं सपोज डेट Fe वाले को R1, और ये एल्यूमिनियम वाले को हम ले लेते हैं सपोज डेट R2, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, इज दिस पैरेलल और सीरीज, तो दो ही कॉम्बिनेशन होगा। अब तक हम दो कॉम्बिनेशन देखे थे, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमको क्या है, आप ऐसा समझिए कि ये एक फेस है और ये एक फेस है, तो ये आपस में जो रिलेशन है इसका वो क्या पैरेलल है या सीरीज में है। अब ध्यान से देखिए ये आपस में किस टाइप से ये रिलेटेड है, तो क्या, तो ये पैरेलल सीरीज का कंसेप्ट जैसा कि आप कैपेसिटर में भी पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, जब हीट एंड ट्रांसफर होता है तो वहां भी पढ़ते हैं, और जब हम यहां पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां भी पढ़ते हैं। ये आपस में क्या रिलेटेड है, ये आपका Fe है, ये आपका बाहर वाला जो है वो एल्यूमिनियम है, इसमें अगर आप रिलेशन क्या ये वेदर इट इज पैरेलल और सीरीज, बस इतना आपको इसमें समझना था। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली वेल में सॉल्व हो जाता है, ये सबको पता है रॉ L बाय A, इसमें कुछ भी इट्स नॉट ए बिग डील, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ये बात जिसे समझ में आ गई कि अगर ये सपोज डेट ये R1 है और सपोज डेट ये R2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 और R2, इज दिस पैरेलल और सीरीज। अब ध्यान से देखिए P और Q दो अलग अलग, आपको अलग अलग फेस के बीच में आपसे पूछ रहा है, तो ये आपस में जो कनेक्टेड है P और Q के बीच में, P और Q के बीच में, P एंड Q के बीच में ये जो है क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें या P एंड Q लिख लें या A एंड B लिख लें, जो भी आप लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल शुड बी सेम, और अगर पोटेंशियल सेम है इट मीन्स ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दो ही चीज हो सकता है, पैरेलल या सीरीज। तो ए और बी के बीच में आपस में ये जो आपस में जो ये बना रहा है, ये आपको क्या है, तो सिंपल सा बात है, ये आपस में इसका कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस इतना आपको समझना था, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। अब ये जिसको समझ में आया, R1 का वैल्यू भी आपको पता है, R2 का भी वैल्यू पता है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको अब यहां से निकालना बहुत आसान हो गया। बस ये क्वेश्चन में बस इतना ही दम था। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर हम निकालें कंपोजिट वायर के लिए, यानी कि R इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपली
R1 into R2 divided by R1 plus R2. So this is your R effective. तो R1 का भी वैल्यू आपको पता है, R2 का भी वैल्यू पता है, बस दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, ये आपका क्या है, R1 का वैल्यू क्या है 10 to power minus 4 इंटू 50/4, ये R1 है। R2 का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 2.7 10 to power minus 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, आप दोनों को अगर ऐड कर लें, अब दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, तो 10 to power minus 4 इंटू 50/4 प्लस 2.7 10 to power minus 5 इंटू 50/49। तो ये आपका आ जाएगा R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव का वैल्यू। सो इसमें बस यही चेक करना था कि क्या ये पैरेलल है या सीरीज। बहुत ही मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका सिंपली किरचॉफ लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। इसमें आप पॉइंट दे दें, क्योंकि आपसे रिलेशन क्या पूछा है, V1 V2 4 ऑप्शन आपको इस टाइप से आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज दैट दिस इज ए, में PQ ले लेते हैं, PQ R S T और ये इसको V ले लेते हैं। तो ये आपका है V, तो ये पहले से है तो इसको हम S ले लेते हैं सपोज दैट। अब हम क्या करेंगे, तो V1 V2 R1 R2 R3 तीनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू लूप लॉ या किरचॉफ लॉ, अब इसमें एक बार हम लूप लॉ लगाते हैं, किसमें, P Q R और S और फिर वापस से क्या P चले जाएंगे। सो P से पर्टिकुलर P पॉइंट पे जाएंगे। इसमें हम करते क्या है, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप दैट शुड बी 0, तो उसको 0 होना चाहिए। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो करंट का फ्लो कुछ ऐसा होगा, इधर से इस टाइप से करंट का फ्लो होगा। तो करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। इस टाइप का प्रॉब्लम हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारा किए हैं, तो होपफुली इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से V1 का अगर हम रिलेशन यहाँ से लाते हैं तो क्या होगा, टू आइडियल बैटरी। तो ये जो आपको बैटरी दिया हुआ है ये आपका क्या है, आइडियल बैटरी, ये आपका आइडियल बैटरी है। तो आइडियल बैटरी है मतलब इट हैज नोट इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इट हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये अगर आइडियल बैटरी है तो कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि अगर कोई बैटरी आइडियल बैटरी है, हालांकि आइडियल बैटरी होता नहीं है, फिर भी अगर गिवन है तो आप समझ सकते हैं कि ये भी आपका आइडियल बैटरी है, यानी इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0। और आपसे क्या कह रहा है, R1 R2 और R3 से कनेक्टेड है। और एक इंफॉर्मेशन और बहुत बेसिक सा दिया हुआ है, करंट इन रेजिस्टेंस R2 वुड बी 0। R2 यानी इसी के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है ये ऑलमोस्ट 0 है। कब ऐसा हो सकता है, मतलब कि अगर सपोज डेट यहां से करंट I आया और यहां भी I तक पहुंचा और इधर भी सारा I करंट इधर चला गया और इधर करंट नहीं गया, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है करंट इन रेजिस्टेंस R2 वुड बी 0 इफ। ऐसा कब हो सकता है, इफ और बट का खेल है इसमें। तो अगर सारा करंट इधर से पास कर जाता है, इधर नहीं जाता है, इसका मतलब ये है कि R2 का जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी 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 हाई।
तो हाई के वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, सारा करंट इधर से पास कर जाता है। तो आपसे रिलेशन पूछा है, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि R2 का रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, हालांकि यहाँ से करंट I जो था इसका कुछ पार्ट इधर भी आना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि वुड बी जीरो, अगर इधर जो करंट है नहीं पास कर रहा है, मतलब इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर ये आइडियल बैटरी है मतलब इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो अब आप 2 बार लूप लॉ लगाइए, उसके बाद सेटिस्फाई कर लीजिए। अब एक बार लूप लॉ लगाते हैं, P से Q जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R2, इसके अंदर करंट क्या है I करंट है। अब इधर आ गया, अब इसके पास क्या है, ऐसे बोलेंगे R2 और इसके पास जो करंट है वो तो जीरो है, क्योंकि कह रहा है कि इसके पास जो करंट है वो जीरो होगा। अब इसके क्या हो जाएगा -V1 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए, इधर से R1 मिला। अब एक बार आप क्या करें, इसमें एक बार घूम जाए और एक बार बड़ा वाले में घूम जाएंगे। 3 लूप है, तीनों में एक एक बार घूम जाते हैं। अब इसमें अगर एक बार हम घूमे, एक लूप आपका कौन सा हो सकता है, लूप SR और ये S है तो इसको P ले लेते हैं, S से R से P और P से T और T से फिर वापस S। तो ऐसा करेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हालांकि इसमें करंट तो है नहीं, तो R2 इंटू जीरो प्लस, अब यहाँ पे इसके नेगेटिव टर्मिनल से मिले सो -V2, अब यहाँ तक पहुंचे तो इसके करंट के डायरेक्शन में है, प्लस R3 इंटू करंट I, अब यहाँ तक आगे दैट इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। एक इक्वेशन और आ सकता है ये टोटल वाले में, यानी एक लूप यहाँ से और भी लिख सकते हैं, लूप PQ R से होते हुए P, ये इसको P नहीं, इसको ले लेते हैं, लेट्स दिस इज K, PQR और ये K से फिर T फिर S होते हुए फिर वापस से P। तो एक बार इधर अगर लूप लॉ हम लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी बड़ा दिमाग लगाना नहीं है। क्या करते क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन पर्टिकुलर लूप शुड बी जीरो। बस ये वाला कंसेप्ट हम हर बार यूज करते हैं लूप लॉ या किरचॉफ लॉ में। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर करें तो I करंट है, तो R2 यहाँ पे आपका R2 है और ये आपका सॉरी दिस इज R2 तो दिस इज R1, तो ये आपका क्या हो जाएगा R1 में रिलेशन आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया तो R1 इंटू करंट I। अब यहाँ से गए तो इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला दैट इज V2। अब इधर से गए तो करंट जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा R3 और इसके पास भी करंट I है, फिर वापस से इसके नेगेटिव टर्मिनल से मिले यानी कि V1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ गया, तो I करंट अगर हम कॉमन करें तो R1 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू सिंपली V1 प्लस V2। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया करंट का, I दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। ये आपका आ गया। क्या किए इसमें, एक बार यहां से गए तो यहां इसका रेजिस्टेंस R1, करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है तो I। अब यहाँ पे गए तो नेगेटिव टर्मिनल से मिले तो -V। अब ध्यान से देखिए करंट सारा आया तो R3, इसके पास करंट कितना है, तो जैसा कि आपको पता है V बराबर क्या होता है IR। तो जब भी हमको पोटेंशियल चाहिए तो V I इंटू R के बराबर हो जाता है। तो रेजिस्टेंस R3 है, करंट ये है, फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से मिले दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखिए जो कोई भी जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कह रहा है V1 अगर V2 के बराबर है और R1 R2 R3 अगर आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखिए V1 अगर V2 के बराबर होगा और ये इक्वेशन को भी ये मतलब सेटिस्फाई करे कि
तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या आ सकता है, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका R1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू V1, तो यहाँ से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 बाय R1। अगर इसकी बात हम मानते हैं तो I का वैल्यू V1 बाय R1 तभी आएगा जब V2 का वैल्यू, V1 और V2 का वैल्यू अगर दोनों का सेम हो गया तो यहाँ से क्या कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन ये वाला है, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी V1 बाय R1 होना चाहिए। और V1 V2 अगर ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर है तो क्या हो सकता है, करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू V1 अगर V2 के बराबर, यानी ये वाला तो सही हो जाएगा। V1 V2 और V3, क्या ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यहाँ पे आपको कह रहा है कि R2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ए बी वाला भी अगर आप सेटिस्फाई कराए तो आ जाएगा A B और लास्ट में D, तो A इलाहाबाद, B बॉम्बे और D दिल्ली। तो अब ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी इट्स नॉट ए लॉजिकल। आप ध्यान से देखिए, इससे रिलेशन आपका क्या आता, तो इससे रिलेशन क्या आ जाता, V2 दैट इज इक्वल टू R3 इंटू आई, तो वही आ जाता I का वैल्यू सिंपली V2 बाय R3। तो वही फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ से भी आ जाता कि I का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली V2 बाय R3। ये तभी हो जाएगा आज जब R1 R2 R3 अगर आपस में बराबर हो तो ये हो जाएगा, यानी कि A B और D, इलाहाबाद, बॉम्बे और दिल्ली, तीनों ऑप्शन इसका हो जाएगा। सो इट इज ए गुड प्रॉब्लम, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लूप लॉ का कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना था। 3 लूप आपको मिल जाएगा, एक ये छोटा वाला, नीचे का छोटा वाला, एक टोटल बड़ा वाला, तो 3 इक्वेशन आ जाएगा, तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका 3 इक्वेशन आ जाएगा, तीनों को सेटिस्फाई करवा लीजिए, 4 ऑप्शन। सो इलाहाबाद, बॉम्बे और दिल्ली आंसर।